अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जब से दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, सबके जहन में सिर्फ़ एक ही सवाल है कि आखिर कब इस वायरस से और किस तरह इस वायरस से छुटकारा मुमकिन होगा और कब दुनिया के अंदर दोबारा रौनकें बहाल होना शुरू होंगी। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वायरस से छुटकारा हासिल करने के 3 मुमकिन हल बताऊंगा। सबसे पहले जो एक मुमकिन हल है इसका वो ये कि अगर ये वायरस अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर ले, अपनी साख्त तब्दील कर ले, तो फिर इससे छुटकारा मुमकिन है। नाज़रीन, इस सेल की ऊपर वाली सतह के ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स हैं, कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी वजह से ये सेल के अंदर दाखिल होता है। अगर इस वायरस के अंदर जिन्याती तौर पर तब्दीली आती है तो ये वायरस सेल से अटैच ही नहीं हो सकेगा, इस तरह ये सेल के अंदर दाखिल भी नहीं होगा और इससे हम बच जाएंगे। जो दूसरा मुमकिन हल है इससे बचाव का वो है वैक्सीन। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जैसे कि अमेरिका, बरतानिया के अंदर ह्यूमन ट्रायल्स इस वैक्सीन के शुरू हो चुके हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस वैक्सीन की कामयाबी के बारे में ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इस वायरस से छुटकारा हासिल करने का तीसरा हल है हर्ड इम्यूनिटी। बहुत सारे लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो नाज़रीन, हर्ड इम्यूनिटी ये है कि अगर हमारे माशरे के 50 से 60% लोग इस वायरस का शिकार हो जाते हैं और फिर जब वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ठीक होते हैं तो उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, जिनको IgG एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस की मुदाफ़ती निज़ाम के तौर पर जिस्म में पैदा होती हैं। जब ये ठीक होने वाले लोग दोबारा माशरे के दूसरे 40 से 50% लोगों के अंदर मेल जोल करेंगे तो यही एंटीबॉडीज़ उन लोगों में भी मुंतकिल हो जाएंगी और वो लोग भी इस वायरस से बच जाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो मैंने 3 मुमकिन हल बताए हैं, इन 3 मुमकिन हल में से सबसे बेहतरीन हल कौन सा हो सकता है? तो अभी तक जितनी तहकीक हुई है उससे ये बात सामने आई है कि ये वायरस अपनी साख्त तब्दील नहीं कर रहा। तो साख्त तब्दील नहीं कर रहा, इट मीन कि ये लोगों को इसी तरह इन्फेक्ट करता रहेगा। दूसरी बात कि हर्ड इम्यूनिटी, उसके लिए 50 से 60% लोग मुतासिर होंगे और इतने ज़्यादा लोग जब मुतासिर होंगे तो बहुत सारे लोगों की मरने की शरह भी इसमें बढ़ सकती है। तो ये 2 हल इतने अच्छे नहीं हैं। तीसरा हल जो सबसे बेहतरीन है वो वैक्सीन का ही है कि जो वैक्सीन है वो ही इसका 100% और बेहतरीन हल हो सकता है। नाज़रीन, आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने एक डाटा कलेक्ट किया पूरी दुनिया से कि पूरी दुनिया में जिस तरह केसेस रिपोर्ट हुए और वो पीक के ऊपर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुए। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है। इस प्रिडिक्शन के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस अप्रैल के लास्ट में पीक के ऊपर चले जाएंगे और मई के अंदर ये केसेस बतदरीज कम होना शुरू हो जाएंगे और 1 सितंबर 2020 को कोरोना वायरस पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरे ममालिक के बारे में जो उन्होंने बात की उनमें उनके मुताबिक अमेरिका के अंदर 11 मई को यह वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, इटली के अंदर 7 मई को और सऊदी अरब के अंदर ये वायरस 21 मई को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट किस हद तक ठीक है इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।